नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा से पूर्व रांची के एक प्राइवेट स्कूल में पुलिस का छापा। झारखंड विधानसभा के 2 चरणों में हो रहे चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस बीच नामकुम थाना इलाके का नया टोली स्थित जीडी गोयनका स्कूल में बुधवार की सुबह 7 बजे भारी संख्या में पुलिस की टीम पहुंची और छापेमारी शुरू कर दी। मीडिया की खबरों को माने तो झारखंड के इस जीडी गोयनका स्कूल की बिल्डिंग में 1 करोड़ से अधिक कैश होने की सूचना मिली थी। खबर मिलते ही इलेक्शन कमीशन की टीम हरकत में आई और सुबह 7 बजे पुलिस बल के साथ स्कूल पहुंच गई। मीडिया की खबरों को माने तो भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की एक टीम भी कैश गिनने की मशीन लेकर स्कूल पहुंची। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न होने हैं। प्रथम चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होंगे। वहीं इन 43 सीटों पर कुल 743 उम्मीदवार मैदान में हैं। बता दें कि वहीं 20 नवंबर को 38 सीटों पर मतदान होंगे, जहां कुल 634 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को गढ़वा और चाईबासा में करेंगे चुनावी रैली। झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को झारखंड पहुंचेंगे। वहीं खबर है कि वे झारखंड के गढ़वा और चाईबासा जिले में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। हालांकि इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 नवंबर को आएंगे। उनकी 3 चुनावी सभाएं होंगी। बता दें कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अमित शाह की सभाएं पूर्वी सिंहभूम जिले के धालबोमगढ़, हजारीबाग जिले के बरकट्टा और चतरा जिले के सिमरिया में आयोजित होंगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी जल्द ही झारखंड चुनाव के लिए अपना विस्तृत घोषणा पत्र जारी कर देगी। झारखंड में दिवाली के दिन छाए रहेंगे आंशिक बादल। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि 31 अक्टूबर यानी दीपावली के दिन झारखंड में सुबह में कोहरा या धुंध रहने का अनुमान है। बाद में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं झारखंड की राजधानी रांची की बात करें तो दीपोत्सव के मौके पर सुबह में कोहरा या धुंध रह सकती है। इसके बाद आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार देश में 31 अक्टूबर से 2 नवंबर के दौरान केरल और माहे लक्षद्वीप तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर गरज और बिजली गिरने की संभावना है। जनगणना के लिए लॉन्च हुआ सीआरएस ऐप, घर बैठे मिलेगी ये खास जानकारी। देश में बहुत जल्द जनगणना होने जा रही है और उसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह ने घर बैठे ही डेथ और बर्थ के रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऐप लॉन्च किया। इस ऐप का नाम है सीआरएस। इस ऐप के लॉन्च के दौरान अमित शाह ने कहा, यह एप्लीकेशन नागरिकों को किसी भी समय, किसी भी स्थान और उनके राज्य की आधिकारिक भाषा में पंजीकरण करने की अनुमति देती है। वहीं इस ऐप के लॉन्चिंग के साथ ही राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आखिरकार पीएम मोदी ने एनडीए के सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात मान ली है, क्योंकि पिछले कई साल से सीएम नीतीश कुमार देश के अंदर जनगणना कराए जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी वजह से उनकी यह मांग पूरी नहीं हो पाती थी। लेकिन अब ऐप लॉन्चिंग के साथ ही कहीं न कहीं उनकी यह मांग पूरी होती नजर आ रही है। देश में कैंसर रोधी दवाओं की घटेगी कीमतें, सरकार ने हटाई कस्टम ड्यूटी। कैंसर जैसी घातक गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए केंद्र सरकार का नया आदेश थोड़ी राहत लेकर आया है। खबर है कि महंगी दवाई, जी हाँ, महंगी दवाइयों और महंगे इलाज से निजात दिलाने के लिए सरकार ने दवा कंपनियों से 3 कैंसर रोधी दवाओं की कीमतों में कमी करने के लिए कहा है, ताकि ग्राहकों को कस्टम ड्यूटी और जीएसटी की छूट का फायदा मिल सके। मंत्रालय की माने तो बाजार में इन दवाओं की एमआरपी में कमी की जानी चाहिए और कम करों और शुल्कों का लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाना चाहिए। वाजिब दामों पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की अपनी प्रतिबद्धता के अंतर्गत
नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए ने संबंधित दवा निर्माताओं को लिखकर ट्रस्टुजुमैब, ओसिमेराटिनिब और डर्वालुमैब नामक 3 कैंसर रोधी दवाओं की कीमत में कमी के निर्देश दिए हैं। डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के खिलाफ गृह मंत्रालय का बड़ा निर्णय, हाई लेवल कमेटी गठित। पिछले कई दिनों से आ रही डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड से जुड़ी घटनाओं को देखते हुए सरकार ने इससे निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया है। डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी गठित की है। एमएचए इंटरनल सिक्योरिटी के सेक्रेटरी इस कमेटी को मॉनिटर कर रहे हैं। इसके लिए स्पेशल कैंपेन चलाया जाएगा। एमएचए के 14सी विंग ने सभी राज्यों की पुलिस से संपर्क किया है। खबरों की माने तो डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं पर तत्काल एक्शन के निर्देश दिए गए हैं। खबरों की माने तो इस साल डिजिटल अरेस्ट की 6000 से ज़्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं। 6 लाख मोबाइल फ़ोन साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं में शामिल रहे हैं, जिसके एमएचए साइबर विंग के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। विंग ने अब तक 709 मोबाइल ऐप भी ब्लॉक किए हैं। इसके साथ ही साइबर फ्रॉड में शामिल 1,10,000 आईएमईआईज ब्लॉक किए गए और 3.25 लाख फेक बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए हैं। दिवाली के दिन होगा भारत और पाकिस्तान का मुकाबला। मैच में होगी चौके छक्कों की बरसात। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच देखने की दीवानगी पूरी दुनिया में है, क्योंकि दोनों देशों के फैंस हर जगह फैले हुए हैं। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच इमर्जिंग एशिया कप में मुकाबला देखने को मिला था, जहां भारतीय टीम ने बाजी मार ली थी, मगर इस मैच के दौरान गर्मागर्मी भी देखने को मिली थी। अब दिवाली के दिन एक बार फिर दोनों देशों के बीच क्रिकेट की जंग होने वाली है। हांगकांग 6 2024 टूर्नामेंट की शुरुआत 7 साल के बाद एक बार फिर होने वाली है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज सहित टॉप की टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। इस टूर्नामेंट की हर टीम की ओर से 6 खिलाड़ी खेलते हैं, जबकि सारे विकेट गिरने पर ही टीम को ऑल आउट माना जाता है। 1 नवंबर 2024 से पूरे देश में लागू होंगे ये नए नियम। 1 नवंबर 2024 भारत देश में कई नियमों को लागू किया जाएगा एवं कुछ नियमों में बदलाव भी किया गया है, जिसके कारण भारत के लोगों को आम जिंदगी में काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। इनमें आपको एलपीजी गैस सिलेंडर, बिजली बिल, बैंक अकाउंट एवं अन्य जानकारियों से जुड़े हुए अपडेट भी सम्मिलित किए गए हैं। यह सभी नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होने जा रहे हैं। इससे पहले आपको इन सभी नियमों की जानकारी होना चाहिए। बता दें कि 1 नवंबर से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किए गए हैं। घरेलू उपयोग वाले सिलेंडर की कीमत में मामूली बदलाव हुआ है, जबकि कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 48 रुपये की वृद्धि की गई है। इससे रेस्टोरेंट और छोटे व्यवसायों को प्रभावित होना पड़ सकता है, जबकि घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए राहत की उम्मीद है। वहीं 1 नवंबर से ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण पेट्रोल और डीजल के दाम में थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। बता दें कि सरकार ने 1 नवंबर से स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर लगने वाले जीएसटी की दरों में कटौती करने की योजना बनाई है। इस कदम से बीमा प्रीमियम पर खर्च कम होगा और लोग आसानी से बीमा परियोजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। साइबर फ्रॉड के खिलाफ ट्राई ने शुरू किया नया काम। साइबर फ्रॉड के मामले भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ रहा है, ठग नए नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगने में लगे हुए हैं। इस बढ़ती समस्या को देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। भारत में टेलीकॉम ऑपरेटरों ने 1 नवंबर से लागू होने वाले भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के नए नियमों को लेकर अपनी चिंता जताई है। बता दें कि नए नियमों के अनुसार बैंकों में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और अन्य वित्तीय संस्थानों से आने वाले ट्रांजैक्शन और सर्विस एसएमएस को ट्रेस करना अनिवार्य होगा। पहले इन एसएमएस पर छूट थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया लागू होगी। टेलीकॉम कंपनियों ने ट्राई से आग्रह किया था कि वे नियमों के पालन के लिए समय बढ़ाएं और इसके बाद नियमों की डेडलाइन को 1 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि कई प्रमुख
संस्थान यानी पीईएस और टेलीकॉमर्स अभी तक इन नए नियमों का पालन करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस कारण ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड और अन्य आवश्यक मैनेज की डिलीवरी में बाधा आ सकती है। इस मुद्दे पर सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ट्राई की जानकारी दी और नियमों को लागू करने की तारीख बढ़ाने की अपील की, जिसे स्वीकार कर लिया गया।